देखते ही गोली मार दो। शेख हसीना पर फैसले से पहले ढाका में टेंशन है, आर्मी अलर्ट पर है। पड़ोसी देश की ये बड़ी खबर जानिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार का दिन यानी कि आज का दिन बहुत ही हंगामे वाला रहने वाला है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मामले में आज फैसला आने वाला है। फैसले से पहले ढाका में माहौल भारी है, सड़कों पर सन्नाटा है, सुरक्षा एजेंसियों में खलबली है और सेना तक अलर्ट पर है। देखिए, कई इलाकों में कच्चे बम फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे दहशत और बढ़ गई है। रविवार को ढाका में कई जगहों पर क्रूड बम विस्फोट हुए हैं। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन धमाकों ने यह बता दिया है कि हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि यूनुस सरकार की मंत्री रिजवाना हसन के घर के बाहर भी विस्फोट हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि फैसला आते ही हालात हिंसक हो सकते हैं, खासकर क्योंकि हसीना के समर्थक और उनके विरोधी दोनों ही आशंकाओं में जी रहे हैं। अब पुलिस ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। देखिए, भारत में रह रही 78 वर्षीय शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली नेता रही हैं। पिछले साल स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर सरकारी कार्रवाई के बाद उन्हें सत्ता से बेदखल किया गया था। उन पर मानवाधिकार उल्लंघन और हिंसा का आदेश देने का आरोप है। हसीना इन आरोपों से इनकार करती है और अगस्त 2024 से भारत में निर्वासन में है। अदालत ने उनकी गैरहाजिरी के बाद सुनवाई के बाद उन्हें आरोपी बनाया। देखिए, आज का फैसला ये तय करेगा कि बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या शेख हसीना की वापसी के रास्ते बंद होंगे या वो राजनीतिक शहादत के रूप में और मजबूत होकर लौटेंगी? सुरक्षा क्यों कड़ी की गई है, इस पर जान लीजिए कि ढाका पुलिस चीफ ने साफ संदेश दे दिया है, जो भी आगजनी या फिर बम फेंकने की कोशिश करेगा उस पर गोली चलाई जाएगी। ये साफ आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की तैनाती भी कर दी गई है। गाजीपुर, गोपालगंज और पास के जिलों में रेड अलर्ट है। सरकारी इमारतों और प्रमुख चौराहों पर रैपिड एक्शन बटालियन की तैनाती की गई है। धमाकों से दहशत है, बसों में आग लगाई गई है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में 30 से ज्यादा क्रूड बम ब्लास्ट हुए हैं। रविवार को भी कई जगहों पर धमाके हुए हैं। दर्जनों बसों में आगजनी हुई है। कई जिलों में हिंसक झड़पें हुई हैं। रैपिड एक्शन बटालियन की छापेमारी चल रही है। शेख हसीना की पार्टी के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। यूनुस सरकार का आरोप है कि ये आवामी लीग के समर्थकों और पूर्व कैडरों की ओर से योजनाबद्ध हिंसा है, जबकि विपक्ष का दावा है कि ये सरकार खुद माहौल खराब कर रही है ताकि फैसला दबाव में दिया जाए। फैसला क्या आता है ये देखना दिलचस्प है, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस समय खलबली मची हुई है फैसले को लेकर। इस खबर को साझा करें, महत्वपूर्ण जानकारी है। नमस्कार।